कल हमारी मंडी के सतवीर सिंह सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। करीब पिछले जुलाई अगस्त में वो कैथल मंडी में आए थे। जब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गेट पास सही कहे हैं किसानों के, अनलोडिंग के गेट पास भी बहुत अच्छी कहे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे। अच्छा काम किया उन्होंने। तो फिर उनको क्यों किया गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से टीम आई थी, उनको बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। गेट पर कोई कर्मचारी नहीं था, रजिस्टर जो मेंटेन करना था वो रजिस्टर मेंटेन नहीं था। हमारी मंडी में स्पेस कम है, माल ज़्यादा आता है, इसलिए हमें डीसी साहब से मिलकर मतलब बाहर ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह में माल गिराने की इजाज़त नहीं थी हमने। तो फिर जो जांच हुई है, क्या आप उस जांच को फिर गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं जी, क्योंकि जो अधिकारी ने जांच की है उन अधिकारियों को इनके साथ कुछ ना कुछ मतलब इन मतभेद हैं। और उन्होंने कभी भी, सेक्रेटरी साहब ने तो मंडी से कभी भी एक पैसा भी सुविधा शुल्क नहीं मांगा है। गेट पास बिल्कुल टाइम पे कटे हैं। अगला मिलिट्री अधिकारी है, मिलिट्री से रिटायर्ड है, बहुत साफ और सुथरा आदमी, ईमानदार आदमी। काम हर एक आदमी का काम जाके अगर कोई भी चला जाता है ऑफिस में पहले बिल्कुल भाग के काम करते हैं, दौड़ के नहीं समझ लो। कोई काम भी आप अपनी सीट से उठ के किसी भी अधिकारी से काम करवा लेते हैं। तो इस बारे में किसी शीर्ष अधिकारी को मिलकर बातचीत की जाएगी? भाई जो जांच पाई गई है, जो इस जांच के आधार पर सस्पेंड किया गया है, दोबारा जांच की मांग की जाएगी? हाँ, दोबारा जांच की मांग करेंगे, क्योंकि किसी भी अधिकारी, अगर एक अधिकारी का उनके साथ मतभेद है उसकी थोड़ी चलेगी जी। और दूसरा अधिकारी आके कोई जांच करे, फिर पता लगेगा ना ये इन्होंने कुछ गलत किया या नहीं किया। मतभेद का पैमाना क्या रहा? किन कारणों से मतभेद आपको लगा और क्या कुछ बातें सामने आई जिनको लेकर आपको लग रहा है कि मतभेद था? वो कहते हैं भी सेक्रेटरी हमारे साथ कोऑपरेट करके नहीं चलता है। जो मतलब हमने सुना है, सेक्रेटरी अब मंडी का काम बढ़िया तरीके से कर रहा है, उसको कैसा कोऑपरेशन चाहिए वो हमें नहीं पता है। में जो अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, डीएमओ ने उनके बारे में क्या रिपोर्ट दी है ये बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन जो फैक्ट्स, कैथल मंडी के जो फैक्ट्स हैं, जो उन्होंने कहा है भी कैथल मंडी के अंदर अनियमितताओं का बोलबाला है, इसी बेस पे उनको सस्पेंड किया गया है। मैं सबसे पहले तो एक फैक्ट रखना चाहूँगा आपके सामने। पिछली बार कैथल की तीनों मंडियों के अंदर 22.5 लाख कट्टे के आसपास कनक आई थी, और अब की बार अब तक 13.5 लाख कट्टे के आसपास तो तीनों एजेंसियों ने परचेज कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 3 लाख कट्टे के आसपास प्राइवेट एजेंसियों ने भी, प्राइवेट आदमियों ने, प्राइवेट मिलर्स ने भी परचेज की है। तो इसका मतलब जोड़ ये होता है 16.5 लाख पे 16 लाख कट्टे इसके अंदर हो गया। अगर आप देखोगे कैथल मंडी को छोड़ दो, आप सभी मंडियों को उठा के देख लो, हर मंडी के अंदर 25 से 30% कनक कम आई है। जब ये पूरा फिगर ही पूरा का पूरा बैठ रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं भी इसके अंदर सेक्रेटरी ने कोई गोलमाल या मंडी ने किसी प्रकार का कोई गोलमाल किया है? सबसे पहले तो उस अधिकारी की ये बात ही गलत है कि वो कहता है भी कैथल मंडी ने, इसके अंदर जो आक्षेप कैथल मंडी के ऊपर लगाए गए हैं, मैं कैथल मंडी की बात करूंगा। कैथल मंडी के ऊपर जो आक्षेप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार है। कैथल मंडी के अंदर जो भी कार्य हो रहा था ट्रांसपेसी से हो रहा था। अब जो बात उन्होंने कल की बात रखी है, अब आपने देखा होगा अराइवल भी काफ़ी कम है। अप्रोक्सीमेट 3-4-5 हज़ार क्विंटल की अराइवल कैथल मंडी के अंदर है। जो वो कहते हैं अभी गेट पे आदमी नहीं बैठा है या रजिस्टर इधर है या उधर है, ये बातें में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। ये जानबूझकर सेक्रेटरी को और कैथल मंडी को बदनाम करने के लिए ये कदम उठाया गया है भी ताकि कैथल मंडी बदनाम हो। मैं दोबारा पुरजोर तरीके से ये बात कहता हूँ कि सरकार रिकॉर्ड को उठाए, रिकॉर्ड को उठा के चेक करे। अगर उसमें कोई गलती हो फिर उसको सस्पेंड बिल्कुल तरह से करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल तरह से ठीक है तो उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। हमारी तो सिर्फ ये की मांग है कि कैथल मंडी ने पूरी अच्छी तरह से कार्य किया है और कैथल मंडी ने बहुत अच्छी तरह से अब भी कार्य कर रही है। तो कैथल मंडी की सारी तीनों प्रधान यहाँ है, श्याम बहादुर जी भी आ रहे हैं, तीनों मंडी के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं। तीनों मंडियों की यही डिमांड है सरकार से, वो इसमें छानबीन करे और सेक्रेटरी जो राविश है उसको दोबारा बहाल करके कैथल मंडी में ही लगाया जाए। सतवीर राविश भी ये मांग कर रहे हैं कि इस जांच को दोबारा की जाए या सिर्फ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक सतवीर राविश का पक्ष सामने नहीं आया है, ना उन्होंने ये कहा है कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक बात रखना चाहूँगा, हमें इस बारे में नहीं पता है कि उनकी क्या बात हुई है।
हमने जो अखबारों में आज पढ़ा और हमें ये पता लगा है कि कैथल मंडी के अंदर गोलमाल, कैथल मंडी में किसी प्रकार का, मैं कैथल मंडी की बात रख रहा हूँ, कैथल मंडी में किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहा है। कैथल मंडी में जो परचेज हुई है आप उठा के देखोगे, आप ऑल हरियाणा के उठा के देखो, कैथल मंडी के अंदर सबसे नंबर 1 में काम, जिसने भी कनक भरी है कैथल मंडी में नंबर 1 में कनक भरी है, आप उठा के देख सकते हो। 3 लाख कट्टे के आसपास, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख कट्टे के आसपास नंबर 1 में कनक कैथल मंडी में भरी गई है। और इतने ही कट्टे कैथल मंडी के अंदर आते हैं, तो ये तो सारा सेक्रेटरी ने काम किया होगा, तभी तो ये भरी गई है जी। लेकिन सेक्रेटरी को लेकर तो उनकी जो कार्यशैली है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, जिसके कारण उनको निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो वो तो अगर काम वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो काम सरकार के लिए मैं काम करना पड़ेगा। कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो सरकार अधिकारी जो जांच करने आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो यही बात कहता हूँ सर, अगर किसी प्रकार का हमें ये भी पता लगा ना, रिकॉर्ड मेंटेन के साथ साथ उन्होंने ये आक्षेप भी लगाया भी कैथल मंडी में आप कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहे हो और कैथल मंडी के अंदर गोलमाल है। मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ कैथल मंडी की तरफ से, कैथल मंडी में किसी प्रकार का कोई गोलमाल नहीं है। कैथल मंडी जो कार्य कर रही है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कर रही है। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा सबका इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ एक ही है भी कैथल मंडी का पक्ष पूरी तरह से रखा जाए। अब आप कैथल मंडी के पक्ष की बात कर रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं कैथल मंडी में कोई हेरफेर या कोई गोलमाल नहीं हुआ। हाँ जी। चलो, लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी निकल कर आ रहा है, अब जो सेक्रेटरी हैं आप उसके पक्ष में खड़े हुए हैं या जो जांच हुई है वो गलत ठहराने के पक्ष में खड़े हुए हैं? हम सारी के सारी कैथल मंडी सेक्रेटरी के पक्ष में खड़ी हुई है। वो पक्ष में इसलिए खड़ी हुई है कि हमने पहले भी सेक्रेटरियों का कार्यकाल कैथल मंडी ने देखा, जिन्होंने हमें देखा कि पिछली बार जीरी के सीजन में पूरी तरह से, जब उससे पहले जब सीजन आते थे, जब से ये गवर्नमेंट ने ई ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उस समय गेट पास के लिए चक्रियाँ काटनी पड़ती थी। सेक्रेटरी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया गेटों के ऊपर ताकि आरतीयों को ना वहाँ खड़ा होना पड़े और ना चक्री काटना पड़े। यही बात है ना प्रधान जी? इसीलिए हम सेक्रेटरी के पक्ष में खड़े हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। हमें सेक्रेटरी से कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। मंडी के लिए अच्छा कार्य किया है तभी मंडी साथ खड़ी होगी। उन्होंने गेट पासों का जो काम अच्छा किया है, जो गेट पे खड़ा करके किसी भी आरती को किसी प्रकार से तंग ना होने देना, इसीलिए सारे आरती और मंडी सेक्रेटरी साहब के साथ खड़ी है। आपने कहा कि कैथल मंडी को बदनाम करने का काम किया, कौन लोग हैं? ये तो आप देख सकते हो इस बारे में, क्योंकि ये बदनामी ही है कैथल मंडी। जब आप ये कहते हो भी कैथल मंडी में गोलमाल हो रहा है, और मैं आपके ऊपर सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ कैथल मंडी के पिछली बार की कनक के, क्योंकि इस कनक के सीजन में हुआ ना। और सिर्फ इसलिए तो नहीं है रिकॉर्ड के लिए उनको हटा दिया जाएगा, हटाया तो इसलिए जा रहा है भी कहीं कनक नंबर 2 में न जा रही हो। लेकिन मैंने आपके पास जो फैक्ट्स रखे हैं ये पूरे फैक्ट्स हैं सीजन के। तो अब आपको ये उच्च अधिकारी से मिलेगा, आपका जो एसोसिएशन है मंडी की, ये जिस प्रकार भी फैसला एसोसिएशन करेगी, जिस भी अधिकार से मिलना, हम 100% मिलेंगे और हम अपना पक्ष रखेंगे इस बारे में कि सेक्रेटरी ने ठीक काम किया। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार उसकी जांच करके, कोई दिक्कत नहीं है, जो आदमी अच्छा कार्य कर रहा है तो सरकार को उसे कार्य करने देना चाहिए। अगर उसको बहाल नहीं किया गया कि कार्रवाई क्या रहेगा? इसके बारे में एसोसिएशन निर्णय करेगी। ये जी पुरानी मंडी के प्रधान भी हैं? हाँ, पुरानी मंडी का वो अभी आ लग रहा, क्यों 11 बजे का समय रखा हुआ था। आप श्याम बहादुर जी से उनका पक्ष ले सकते हो, क्यों तो ये श्याम बहादुर जी ने हमें यही बात बताई है प्रधान जी ने भी, जिस प्रकार भी निर्णय होगा मैं साथ हूँ जी। एक मिनट, आपका नाम? रघुवीर सिंह, कौन सी मंडी से? अतिरिक्त मंडी प्रधान। क्या कहना चाहेंगे जो कार्रवाई की गई है सेक्रेटरी को लेकर? इस सेक्रेटरी वर्गा ईमानदार मेहनती, आज लग 20 सालों के बैठे ना, कोई सेक्रेटरी नहीं मिला। सवेरे 4 बजे गेट पर पांदा, रायत न कर ले किमें फ़ोन कर ले, जो फ़ोन कर ले काम, लाइट तक तांगा, पानी तक तांगा, जो समस्या फ़ोन पे ही दूर कर देगा। इस वर्गा मेहनती सेक्रेटरी एक भी नहीं आया है। तो जो कार्रवाई है उससे आप लोग क्या चाहते हैं कि सेक्रेटरी को बहाल किया जाए, जो जाँच उसको दोबारा? हाँ जी, बहाल किया जाए और यहीं खातर ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, अगर फैसला दोबारा जांच नहीं होती और इनको नहीं बहाल किया जाता तो फिर आप लोगों का क्या कदम रहेगा? कदम बढ़िया रहेगा जी, उसका बारे में सोचेंगे, अफसरां से मिलेंगे। प्रधान अनाज मंडी कैथल जी, आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे सतबीर रविश जी हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, उनको कल सस्पेंड किया गया। तो ये न्यूज़ पता लगी, मंडियों में भी सस्पेंड कर दिया। तो इसमें एक मीटिंग रखी गई ज्वाइंट तीनों मंडियों के डिस्ट्रिक्ट प्रधान की।
भाई ये जो किया गया है ना, नाजायज़ किया गया है सस्पेंड। ईब की हमें तीनों मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आई, ना आने दी, गेट पास से हर चीज़ से। ये सस्पेंड जो है नाजायज़ किया गया है, इसकी जांच कर लो, कुछ कर लो। हमारी तरफ से ये है कि हमारी मंडियाँ इस कैटेगरी के होते ठीक रही हैं, ठीक काम चल रहा है। जे कोई धक्के से जिन्होंने इंक्वायरी करी या नहीं करी वो इनसे खुंदक रखते हैं, तो इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया। आप मंडियों से जाके पूछे, मंडी के आड़ती बताएंगे कि इस कैटेगरी क्या है और क्या नहीं है। इसने हमारी तीनों मंडियों को बचाए रखा, तो इसमें इसको बहाल कर देना चाहिए। ये सस्पेंड अगर नहीं बहाल किया जाता तो आगे नहीं किया गया तो शायद आगे हमारी जो रणनीति बनेगी तीनों मंडियों की, शायद हम हड़ताल पे भी आ जाए। ठीक है।